मतलब वहां से गुजर के आए थे सिर्फ वो कमांडर हाउस वाली साइड से। तो इनका मतलब कोई जियो फेंसिंग वगैरह में आया है नंबर वगैरह। ये सिर्फ आगे मतलब अपने काम के सिलसिले में गए थे तो वापस घर आए हैं। तो मतलब ये कि इनको 9 मई के मतलब वाकई में ना घर आ गए शाम को। तो इनको 14 मई के मतलब ये कि घर घर से ले गए आके। तो एक महीना तो हमें पता ही नहीं चला मतलब लेके कहाँ गए हैं। तो हम घर घर रहते रेंट के। तो हमने मतलब घर चेंज किया था। तो बार बार आते थे पुलिस वाले, तंग करते थे, तो फिर हमने घर चेंज करना पड़ा। ये गलत सजा दी गई है। और ये कि हमारी इन्होंने एक बात भी नहीं सुनी। हम इनके तरह करते रहे कि मेडिसिन हमारी जाने दें। उनको मेडिसिन परमानेंट लगी हुई है। तो उन्होंने मतलब हमारी किसी ने नहीं मानी। किसी किसी पार्टी को सपोर्ट करता भी हूँ तो कोई गुनाह नहीं है। बेगुनाह थे, मतलब उन्होंने कुछ किया भी नहीं था। इमरान खान को पसंद करते थे लतीफ साहब? जी बिल्कुल। वो चाहते थे कि मेरी एक तस्वीर हो उनके साथ बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरोवर कताब से मुखातिब है। एक तस्वीर, एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल है जिसने सबके दिल छलने कर दिए हैं। लतीफ वल्द रफीक नामी ये तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, जिन्हें जेल में बंद किया गया और 14 मई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 8-9 माह तक वो गिरफ्तार रहे। उसके बाद जब आजाद होते हैं तो उनकी जिंदगी चली गई और आखिरी टाइम तक यही कहते रहे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। उनके बेटे हमजा नसीर हमारे साथ मौजूद है। हमजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जी लतीफ साहब जी वालिद हैं आपके? जी जी वालिद हैं। अब ये इनके साथ क्या जुल्म हुआ और ये क्या सारी कहानी इनके साथ गुजरी है? ये मतलब वहां से गुजर के आए थे सिर्फ वो कमांडर हाउस वाली साइड से। तो इनका मतलब कोई जियो फेंसिंग वगैरह में आया है नंबर वगैरह। ये सिर्फ आगे मतलब अपने काम के सिलसिले में गए थे तो वापस घर आए हैं। तो मतलब ये कि इनको 9 मई के मतलब वाकई में ना घर आ गए शाम को। तो इनको 14 मई के मतलब ये कि घर घर से ले गए आके। तो एक महीना तो हमें पता ही नहीं चला मतलब लेके कहाँ गए हैं। पूरा एक महीना मतलब कहीं जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, हमें पता नहीं चला कि एक महीना लेके कहाँ गए हैं। और फिर ये उसके बाद 14 मई को गिरफ्तार होते हैं तो फिर इनकी रिहाई कब हुई? इनकी मेरे ख्याल दिसंबर में जाके हुई है। दिसंबर में जाकर। और ये यानी कोई जी प्रोटेस्ट जी। में, एहतजाज में कहीं पर भी नहीं गए थे, सिर्फ गुजरे थे वहां वहां से? नहीं, बिल्कुल। सिर्फ गुजर के आए हैं। सिर्फ ये कि किसी की कॉल आई थी तो उन्होंने भी सिर्फ यही कहने की कॉल की थी कि आप उस साइड पे ना जाना, उस साइड पे एहतजाज हो रहा है। तो ये है कि जिन्होंने कॉल की थी उनको 4 माह बाद गिरफ्तार किया है। और मेरे पापा को मतलब उन्होंने 14 मई को कर लिया था। और आपके वालिद साहब फिर जेल के अंदर चले जाते हैं। जेल में फिर आपकी मुलाकात हो सकती थी, कोई मेडिसिन, गोली दवाई कोई उन तक पहुंच रही थी? जी जी। उनको जिगर के पेशेंट थे तो उनको मतलब ये था कि मेडिसिन परमानेंट लगी हुई थी। तो मतलब ये कि जेल जो इंतजामिया है उन्होंने मतलब अंदर नहीं जाने दी मेडिसिन। बहुत उनके तरले वगैरह भी किए पर उन्होंने कहा नहीं, मेडिसिन नहीं जा सकती अंदर। और फिर जाकर जब आपकी मुलाकात होती है लतीफ साहब से, तो फिर वो क्या कह रहे थे? जी एक जी। महीने बाद या एक लंबे टाइम के बाद जब आपकी मुलाकात होती है तो उनके क्या तासुरात थे, वो क्या कह रहे थे? बस वो तो यही कह रहे थे गलत है, मतलब ये है कि मैं अगर किसी किसी पार्टी को सपोर्ट करता भी हूँ तो कोई गुनाह नहीं है अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करना। तो मतलब ये है कि मतलब बेगुनाह थे, मतलब उन्होंने कुछ किया भी नहीं था। अगर बस यही दिसंबर मतलब कहते थे कि मैं बेगुनाह था। दिसंबर में फिर उनकी रिहाई हो जाती है। अब दिसंबर से लेकर अप्रैल तक वो यानी घर में रहे, अपनी फैमिली के साथ रहे। उनकी सेहत कितने परसेंट खराब हो चुकी थी या कितने परसेंट डैमेज हो चुका था? 60% तो मेरे ख्याल से अंदर ही हो गए थे। तो मतलब ये है कि जिस जैसे ही बाहर आए हैं फिर आज दिन ब दिन डाउन होती गई है। ऊपर आई नहीं है मतलब से अंदर से बिल्कुल एंड पे जिगर काम करना छोड़ ही गया। और आखिरी टाइम तक यही कहते रहे कि मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरे साथ ज्यादती की गई है। जी बिल्कुल। क्या कहते थे जब आपकी बातचीत होती थी आखिरी दिनों में? आखिरी, अगर अप्रैल की बातचीत करें तो आखिरी 15 दिनों में उनकी क्या गुफ्तगू थी, क्या बात कर रहे थे? नहीं, बात तो वो कर नहीं, उनको सांस का मसला था, वो ऑक्सीजन लगी हुई थी। तो वो ये मतलब यही कहते थे गलत बात गलत है, मुझे गलत सजा दी गई है। और ये बस वो 2 2 या 5 मिनट के लिए मास्क उतारते थे बस। और उन 2-5 ऑक्सीजन लगी हुई थी सब। यही रोना रोते थे कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती की गई। जी जी। आप फैमिली, कितने बच्चे हैं? आप उनके कितने बच्चे हैं? और आपके घर कौन चलाता है? वाली साहब भी चलाते थे। और हम आप कितने 5 बहन भाई हैं। हम 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। और आप में से कोई भी अभी काम नहीं करता, कोई जॉब नहीं करता? नहीं, फिलहाल तो भी नहीं। तो सिर्फ घर का खर्च वालिद साहब चलाते थे और वालिद साहब को भी एक लंबे अरसे तक पकड़कर अंदर डाल दिया गया और अब वो दुनिया से चले गए। जी जी।
व्हाट नेक्स्ट? आप लोगों की क्या सोच आ रही है? आप खुद माशाल्लाह नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, क्या सोच आती है? ये किससे शिकवा है, किससे गिला है? हम किसे कर सकते हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब फैमिली का आगे क्या क्या किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे? अब बहन भाई क्या करेंगे? अभी तो मतलब ये कि आज फुल फुल शरीफ से उनका ख़त्म दिलवाया है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये, अभी मामा की कंडीशन भी वो नहीं है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये घर वाले सारे सदमे में, आहिस्ता आहिस्ता मतलब देखेंगे अभी। तो कोई ऐसी याद जो लतीफ साहब की आप शेयर करना चाहें? बस मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इमरान खान को पसंद करते थे लतीफ साहब? जी बिल्कुल। वो चाहते थे कि मेरी एक तस्वीर हो उनके साथ बस। ये खान के साथ एक तस्वीर बनवाना चाहते थे? जी जी। और वो एक दो पोस्ट देखी है मेरी मामा ने, कईयों ने लगाई हैं इमरान खान के साथ। मेरी मामा कहती थी, मेरी मम्मा कहती थी वो चाहते थे कि एक तस्वीर हो, तो वो आज लग गई है। तो तस्वीर लग गई है। जी। इमरान खान जेल के अंदर बंद है, और जाहिर है खान साहब को भी जब पता चलेगा तो उन्हें भी बड़ा दुख होगा। तो कोई पैगाम आप देना चाहते हैं इमरान खान को, अपने वालिद का? अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन चले कोई याद, कोई मेमोरी, कोई मैसेज, कोई पैगाम जो इमरान खान को वो देना चाह रहे थे? वो बस मिलना चाहते थे एक दफ़ा। कभी भी खान से मुलाकात नहीं हुई इनकी? नहीं। वो हालांकि इस्लामाबाद में भी जब होते थे ना लॉन्ग मार्च, तो मतलब इस्लामाबाद भी जाते रहे। अपना काम नौकरी छोड़कर? जी। और मुलाकात खान साहब से नहीं हो सकी। तो ये प्राइम फिर इनका मेहरबान। जी जी, हमजा साहब, थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, मुझे पता है। आज कुल है आपके वालिद का। सब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, हमें थोड़ा सा बताएं कि जब वो जेल से वापस आए तो जेल की कौन सी ऐसी तल्ख यादें हैं कि उन्होंने जाहिर है उसकी जिंदगी, उनकी जिंदगी छीन ली। तो ये वो क्या बताते थे कि जेल में क्या होता रहा है, मैं क्या महसूस करता रहा हूँ, किस दर्द से गुजरा हूं? उन्होंने कहा कि मुझे, मेरे से गलत किया गया है, मुझे गलत सजा दी गई है। और ये कि हमारी इन्होंने एक बात भी नहीं सुनी। हम इनके तरह करते रहे कि मेडिसिन हमारी जाने दें, उनको मेडिसिन परमानेंट लगी हुई है, तो उन्होंने मतलब हमारी किसी ने नहीं मानी। ठीक है। बस ये है कि मैं पीटीआई की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे पापा की बेल करवाई है, जिन्होंने मेरे पापा को रिहाई दिलवाई है। हाँ ठीक है। तो जेल में कोई उनके साथ मारपीट भी हुई, कोई तशद्दुद हुआ नहीं, मारपीट वगैरह तो नहीं हुई। शुरू के दिनों में भी नहीं बस हुई? यही है कि जहन शुरू के दिनों में भी नहीं हुई? जी, जहनी टॉर्चर बस किया गया है। हाँ। और उसके बाद आपकी फैमिली को भी तंग किया गया? जी जी, मतलब ये कि मतलब हम घर घर रहते रेंट के, तो हमने मतलब घर चेंज किया था। तो बार बार आते थे पुलिस वाले, तंग करते थे, तो फिर हमने घर चेंज करना पड़ा। और ये बात आपने ज़ाहिर है वालिद को जेल के दौरान ही बताई थी या बाद में बताई? जी जी, दौरान हमारी मंगल के मंगल मुलाकात होती थी, तो फिर हम बता देते थे जो बात होती थी, तो वो भी जो बात होती थी बता देते थे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।